Hello to everyone. This is question number 2 of Nyquist-Plot. Open loop transfer function of a feedback system GSHS is s plus 3 divided by s square s minus 3. Take the Nyquist contour in the clockwise direction. Then the Nyquist plot of GSHS in circle. Critical point, that is minus 1 plus j0. Option A, once in clockwise direction. Option B, twice in clockwise direction. Option C, once in anti-clockwise direction. Option D, twice in anti-clockwise direction. तो इस क्वेश्चन में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, दैट इज GHS इक्वल टू s प्लस 3 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर s माइनस 3. तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर फाइंडिंग द पोलर प्लॉट. ठीक है, तो ओमेगा की दो वैल्यू होगी, जीरो प्लस से इन्फिनिटी प्लस, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा और यहाँ पे एंगल होगा. तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो पुट s इक्वल टू जे ओमेगा, दैट इज जे ओमेगा प्लस 3 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा का होल स्क्वायर. जे ओमेगा माइनस ऑफ 3, जे ओमेगा माइनस ऑफ 3. तो यहाँ से ये हो गया ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर. जी ओमेगा का होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 9. ठीक है, और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, एंगल की बात करूं दैट इज 5. तो ऊपर जे ओमेगा प्लस 3 है तो टेन इनवर्स ओमेगा बाई 3. नीचे में दो बार जे ओमेगा टर्म अपियर हो रहा है, तो एक जे ओमेगा के कारण 90, तो दो के द्वारा माइनस ऊपर आएगा तो माइनस 180 डिग्री. ठीक है, और जे ओमेगा माइनस थ्री प्लस जे ओमेगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है. और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जो एंगल डिफाइन करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल डिफाइन होता है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स. सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स. थर्ड क्वाड्रेंट में टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस ऑफ पाई. और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन इनवर्स वाई बाई एक्स. ठीक है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो ये ऊपर ये माइनस पाई हो जाएगा, दैट इज माइनस 180 डिग्री. ठीक है, और पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है, तो ऊपर ये माइनस पाई हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, दैट इज प्लस ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो ओमेगा बाई 3 हो गया. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 1 बाई ओमेगा का होल स्क्वायर. ठीक है, और एंगल की अगर मैं बात करूं, एंगल
तो एंगल है टू टेन इनवर्स ओमेगा बाई थ्री, 2 tan 1 ओमेगा बाई 3 माइनस ऑफ 360 डिग्री, माइनस ऑफ 360 डिग्री। तो फॉर ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो द मैग्नीट्यूड इज इन्फिनाइट, द मैग्नीट्यूड इज इन्फिनाइट एंड एंगल ये ज़ीरो के लिए -360, -360 ठीक है। तो ज़ीरो के लिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 इनवर्स ओमेगा बाई 3 और 90 180 हो गया ऊपर में, ठीक। तो -360 2 tan 1 ओमेगा बाई 3 -360, ठीक है। तो फॉर ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो द एंगल विल बी -360, एंगल विल बी -360 डिग्री। फॉर इन्फिनाइट प्लस के लिए, इन्फिनिटी के लिए मैग्नीट्यूड हो जाएगी ज़ीरो और एंगल कितना बन जाएगा, एंगल कितना बन जाएगा, एंगल बन जाएगा ये 10 इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2, तो π/2 टू टू कैंसिल हो गया, 180, 180 -360 दैट इज -180 डिग्री, -180 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं पोलर प्लॉट की बात करूं, अगर मैं पोलर प्लॉट की बात करूं तो फॉर ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो, फॉर ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो मैग्नीट्यूड इज इन्फिनिटी, मैग्नीट्यूड इज इन्फिनिटी एंड एंगल इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज -360 डिग्री। और मैं अगर ओमेगा इक्वल टू इन्फिनाइट प्लस की बात करूं तो मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो, मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज -180 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज -180 डिग्री। तो ये तो पोलर प्लॉट के लिए हो गया, ठीक है। तो इसका पोलर प्लॉट बन जाएगा पोलर प्लॉट। तो ये एंगल है ज़ीरो, -90, -270 डिग्री, ठीक है, सॉरी, -180 डिग्री, -270 डिग्री और ये हो जाएगा -360 डिग्री। तो -360 डिग्री पे इन्फिनाइट है और ज़ीरो पे इन्फिनिटी है वैल्यू, मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है ज़ीरो प्लस पे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है -360 डिग्री, ठीक है, -360 डिग्री। और मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो है, मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ है, ठीक है। तो ये पोलर प्लॉट कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये हो गया ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो प्लस और ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई ओमेगा इक्वल टू इन्फिनाइट प्लस, ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो प्लस एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनाइट प्लस, ठीक है। अब इसका अगर मिरर इमेज बनाया जाए तो वो नेक्स्ट प्लॉट देगा, ठीक है। तो फिर भी हम कॉन्सेप्ट वाइज की बात कर लेते हैं, फिर भी हम कॉन्सेप्ट वाइज की बात कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट प्लॉट के लिए हमें ओमेगा की जो वैल्यू है वो जीरो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाना होता है, माइनस इन्फिनिटी से सॉरी माइनस इन्फिनिटी से जीरो माइनस जाना होता है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो माइनस जाना होता है। तो हमेशा जो कंटूर है वो चीज़ पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट प्लॉट की जो स्टोरी है वो सभी को पता होना चाहिए कि जब भी आप नेक्स्ट प्लॉट बनाओ तो इस नेक्स्ट कंटूर को हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है।
तो मैं हमेशा ये बताता हूँ, दिस इज नाइक्विस्ट कंटूर। ये ठीक है। तो ये जो इसमें चार सेगमेंट है, इसमें चार सेगमेंट है। ये जो पहला सेगमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोलर प्लॉट को, दैट इज द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लाइन, दैट इज द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लाइन। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट, मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट। ठीक है, दैट इज द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी लाइन। और पोलर प्लॉट इज 0 प्लस टू infinity plus, 0 plus to infinity plus. And negative frequency line is the mirror image of polar plot, that is from that is from infinity minus to 0 minus, infinity minus to 0 minus। ठीक है। और ये जो थर्ड वाला पार्ट है, और ये जो थर्ड वाला पार्ट है, दैट इज द 0 माइनस टू 0 प्लस, 0 माइनस टू 0 प्लस, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन। ये होता है जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन। एंड this is the Nyquist contour movement, that is in the clockwise. And the fourth, this is the fourth part, this is the fourth part, and this is called the infinite frequency line. This is called the infinite frequency line, infinite frequency line। तो पोलर प्लॉट के लिए हमें ओमेगा की जो वैल्यू है वो 0 प्लस टू इन्फिनिटी प्लस होती है। और मिरर इमेज बनाने के लिए, पोलर प्लॉट का मिरर इमेज बनाने के लिए, दैट इज द नाइक्विस्ट प्लॉट, माइनस इन्फिनिटी से जीरो इन्फिनिटी जाना होता है। तो हम लोग एक छोटा सा टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे। ये रहा टेबल। ओमेगा की दो वैल्यू हो जाएगी, दैट इज फ्रॉम इन दैट इज फ्रॉम इन्फिनिटी माइनस टू 0 माइनस। तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी की जो इन्फिनिटी पे जो वैल्यू थी, इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी 0, फाइन। और जीरो पे मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू थी वो इन्फिनाइट थी। ठीक है, लेकिन एंगल पे फर्क आएगा। इन्फिनिटी प्लस पे एंगल था 180 डिग्री, माइनस 180 डिग्री, तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ 180 डिग्री। तो इस चीज़ का केयर रखेंगे। जीरो प्लस पे एंगल माइनस 360 था, तो जीरो प्लस पे एंगल कितना बन जाएगा, ये 360 बन जाएगा। ठीक है। तो अगर नाइक्विस्ट प्लॉट इस कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो इन्फिनिटी माइनस पे मैग्नीट्यूड 0 है, एंगल 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री। ठीक है। तो अगर मेरा डायरेक्शन इस तरह से हो, ये, तो ये 0 डिग्री है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा प्लस 90 को, ये रिप्रेजेंट करेगा प्लस 180 को, ये रिप्रेजेंट करेगा प्लस 270 को, और ये रिप्रेजेंट करेगा प्लस प्लस 360 डिग्री। तो 180 डिग्री पे मैग्नीट्यूड 0 है। ठीक है, 180 डिग्री पे मैग्नीट्यूड 0 है। ठीक है, तो यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, और फिर इन्फिनिटी माइनस, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस पे मैग्नीट्यूड 0 है, और 0 माइनस पे मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 360 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 360 डिग्री।
ये ठीक है। तो ये जो एंगल है ये है इन्फिनिटी माइनस और ये जो एंगल है जीरो माइनस, ये एंगल है जीरो माइनस। इन्फिनिटी माइनस पे मैग्नीट्यूड जीरो है, इन्फिनिटी माइनस पे मैग्नीट्यूड जीरो है, और जीरो माइनस पे मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस पे मैग्नीट्यूड जीरो है और जीरो माइनस पे मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी है। द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अब नेक्स्ट मुझे बनाना है जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन। तो जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन स्टार्ट होता है जीरो माइनस टू जीरो प्लस। तो हमेशा इस कंटूर को हम लोग याद रखेंगे। दैट इज द जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन स्टार्ट फ्रॉम जीरो प्लस, जीरो माइनस टू जीरो प्लस। ओके, जीरो माइनस टू जीरो प्लस। सो जीरो माइनस टू जीरो, जीरो प्लस। तो हमारा कंटूर का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये रहा। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सपोज दैट ये एंगल है, ये क्रिटिकल पॉइंट है -1 J0, -1 J0। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? दिस इज द जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन। ठीक है, और हमेशा की तरह इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन हम लोग बनाते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी प्लस टू इनफाइनाइट माइनस। तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक और डॉट से हम लोग दिखा देंगे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द infinite frequency line, this is representing the zero frequency line, and this red one is the polar plot, that is the positive frequency line. This green color is that is the Nyquist plot, that is the mirror image of polar plot, that is also called the negative frequency line. Okay, तो यहाँ पे मुझसे क्या पूछा जा रहा था? that the Nyquist plot of GSHS encircle the critical point once in clockwise direction, twice, once and twice। तो दो बार तो नहीं हो रहा है, तो एक ही बार हो रहा है। तो किस डायरेक्शन में हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम गौर करें तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट को ये इंसर्कल कर रहा है किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? दैट इज द क्लॉकवाइज। सो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट विल बी, दैट इज द वन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So number of encirclement will be 1 in clockwise direction. So the right answer for this question will be A. That is A. That is once in the clockwise direction. ठीक है, अगेन अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज की बात करूं, कॉन्सेप्ट वाइज की बात करूं, ठीक है, तो सेकेंड मेथड जो हमारा होना चाहिए, सेकेंड मेथड, इस प्रॉब्लम को बनाने का जो अप्रोच होना चाहिए दूसरे तरीके से, तो उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। दैट इज द सेकेंड मेथड। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, दैट इज s+3 डिवाइडेड बाई s² s-3, और टेक द नाइक्विस्ट कंटूर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज दिस वन। अगर ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, अगर ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, दैट इज s+3 डिवाइडेड बाई s² s-3। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा लग रहा है, मैं लिख ही देता हूँ। दैट इज द GSHS इक्वल टू s+3 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर एस माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर एस माइनस थ्री। तो जब भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो आप सभी लोग आग बंद करके पी के बारे में लिखें कि पी क्या है, बिकॉज वी नो इन नाइक्विस्ट कॉन्सेप्ट n इक्वल टू पी माइनस जेड, n इक्वल टू पी माइनस जेड। तो ये OLTF है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में हम हमेशा p की बात करेंगे। तो p क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ राइट हैंड पोल, नंबर ऑफ राइट हैंड pole of OLTF, that is the open loop transfer function. So how many number of right hand pole are there in OLTF? That is the one, s equal to 3, that is the one. Okay, तो मुझे नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट निकालना था अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर मुझे z पता चल जाए, अगर मुझे z पता चल जाए, दैट इज द z इज द नंबर ऑफ राइट हैंड पोल, दिस इज आल्सो द राइट हैंड पोल, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल इन द of the CLTF, that is the closed loop transfer function, number of right hand pole of the closed loop transfer function। तो अगर मुझे ये पता चल जाए तो इजीली हम n निकाल सकते हैं। ठीक है, तो z को कैसे निकाला जाएगा? z को कैसे निकाला जाएगा? तो हमारे पास है ना, राउट्स हैं हमारे पास, तो राउट्स की मदद लेंगे हम। तो मिस्टर राउट्स की हम हेल्प लेंगे। तो 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0। ठीक, 1 प्लस जी एस, what is gs? GHS, that is the s plus 3 divided by s square s minus 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से s क्यूब माइनस 3s स्क्वायर प्लस s प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं, s क्यूब s स्क्वायर s1 s0। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, माइनस 3 है, ठीक है, 0 माइनस 3, और यहाँ पे s टू द पावर 0 दैट इज आल्सो 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -3 -3 -6 डिवाइडेड बाई -3 दैट इज +2 +2 +2 0। ये कितना हो जाएगा? 6 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 0। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। तो हाउ मेनी साइन आर चेंजिंग? प्लस टू माइनस फर्स्ट, and the second one is the -2 plus। तो टू साइन चेंजेस, तो दो साइन चेंज का मतलब क्या होता है? that is representing the number of right hand pole, that is representing the number of right hand pole of CLTF, that is z equal to 2। तो राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से हमने ये पता कर लिया कि z कितना है, that is the number of right hand pole of the CLTF, that is the closed loop transfer function, that is the z equal to 2, z equal to 2 आ गया। और OLTF से हमने P को मेजर, P निकाला था हमने, P 1 है फ्रॉम OLTF, और Z है 1 माइनस Z इज 2। एंड हमेशा की तरह n इक्वल टू P माइनस Z, कंटोर का डायरेक्शन जो है, नाइक्विस्ट कंटोर का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे n इक्वल टू P माइनस Z क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर नाइक्विस्ट कंटोर का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो n इक्वल टू P माइनस Z क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने बात भी कर दी है कि हमें जो डायरेक्शन लेना है, यहाँ सी द टेक द नाइक्विस्ट कंटोर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा -1 -1 -1 हो गया। ठीक है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में n शुड बी इक्वल टू 1, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन n शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन n शुड बी इक्वल टू 1। तो इस मेथड से भी हम नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, दैट इज द n इक्वल टू 1 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
n equal to 1 in clockwise direction. So our answer will be once in clockwise direction. तो अगर किसी भी क्वेश्चन में, अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर OLTF दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो देयर इज नो नीड टू ड्रॉ द नेक्स्ट प्लॉट, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ द नेक्स्ट प्लॉट, ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, OLTF अगर गिवन है तो वहां से नंबर ऑफ पी की बात करेंगे, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल की बात करेंगे OLTF से, फिर हम जेड की बात करेंगे फ्रॉम द राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, और यहाँ से चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ राइट हैंड पोल है ऑफ CLTF, दैट इज द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, और वहां से नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट हम लोग निकाल देंगे, दैट इज P माइनस Z। तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो -1 एंटी क्लॉकवाइज, तो सो n शुड बी इक्वल टू 1 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर OLTF गिवन है तो क्वेश्चन वहीं पर खत्म है, ठीक है, नो नीड ऑफ ड्राइंग द नेक्स्ट प्लॉट, हमें कोई जरूरत नहीं है नेक्स्ट प्लॉट बनाने की, देयर इज नो नीड ऑफ ड्राइंग द नेक्स्ट प्लॉट। ओके, फिर अगली वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन द नेक्स्ट प्लॉट। ओके, थैंक यू।